ओ बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों बिहार बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर 4 के लेक्चर 2 को। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं चैप्टर 4 को तो आप जाइए लेक्चर 1 देखिए, ताकि आज आपकी लेक्चर 2 को भी अच्छी तरह से समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके लेक्चर 2। और आपका चैप्टर 4 एक बार क्या है बच्चों, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म्स। तो आइए समझते हैं आज आपके लेक्चर 2 को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर। एक बार आप यहाँ इंट्रोडक्शन ले लीजिए अपने ऑथर के बारे में। आपके ऑथर कौन है, सत्याजीत राय। और हम लोगों ने जहाँ तक फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था तो इनके काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन के साथ हम लोगों ने आपके ऑथर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है और इंट्रोडक्शन को हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन एक शॉर्ट नोट में आइए हम लोग फिर समझ लेते हैं। सत्याजीत राय बॉर्न द 2 मई 1929 वाज वेल नोन फिल्म डायरेक्टर। ये क्या है, काफ़ी जाने माने फिल्म डायरेक्टर है भारत के। इनका जन्म कब हुआ, 2 मई 1921। ठीक है। ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फिल्म टैलेंट इन मेकिंग डायरेक्शन। मतलब इन्होंने अपने गुण से फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन के लिए काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। बेस्ट नोन, काफ़ी इनके जाने माने जो रह चुके हैं स्टोरी या जो फिल्म, वो कौन है, पथ पंचली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी। ये सारे नाम हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको न पाए हैं। ठीक है, अपना नाम कमा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। फिर इनके बारे में आइए देखते हैं क्या लिखा है। ही वॉज अ स्टोरी राइटर। ये स्टोरी राइटर भी रह चुके हैं, इंसुलेटर भी रह चुके हैं और बुक डिज़ाइनर भी रह चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड द ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री। इनको डॉक्टरेट डिग्री मिली थी कहाँ से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। प्रेजेंट एसे, ये जो पढ़ते जो आपका ये जो चैप्टर है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, टेकन फ्रॉम हिज बुक। इनको कहाँ से लिया गया है, इनके किताब से इस स्टोरी को लिया गया है। इनकी किताब का नाम है बच्चों आवर फिल्म देयर फिल्म। ये फिल्म के बारे में इनका बुक है आवर फिल्म और देयर फिल्म। उसी के एसे से आपको यहाँ पे इस चैप्टर को दिया गया है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। ही एग्जामिन द नेचर ऑफ फिल्म एंड पॉइंट आउट अ डिफेक्ट। मतलब ये परीक्षण करते हैं जहाँ पे हमारे फिल्म को जहाँ पे गलत है उसको बताते हैं। ठीक है, तो इनके इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझा था और हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था। जैसा आपको पता होगा हम लोगों ने क्या समझा था बच्चों, आइए एक शॉर्ट रिविजन इसका भी लेते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना our time has been development of cinema to from turn the century mechanical toy in the century most point in various style art। यहाँ पे आपको जैसा हम लोगों ने बताया था सिग्निफिकेंट का अर्थ प्रमुख, फेनोमेना का अर्थ घटनाएं। और हमारे समय के साथ जितना विकास हुआ है सिनेमा में वो मतलब सेंचुरी सदियों के बाद एक क्या है हमारे कंट्री में सेंचुरी सदी के बाद हुआ, वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी स्टाइल आर्ट है। टुडे सिनेमा कमांड द रिस्पेक्ट टू द अकॉर्डेड टू द फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो आज का जो सिनेमा है वो क्या कर रहा है, किस चीज़ का अकॉर्ड कर रहा है, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत चीज़ को बनाने में। इट कॉम्बाइन द वेरियस मेजर फंक्शंस, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर, ए हॉस्ट ऑफ द अदर आर्ट मेजर एंड माइनर। मतलब ये सारे चीज़ को मिला दिया है, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सारे कुछ क्या हो गए फिल्म में मेजर और माइनर, यानी कम और ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट फिल्म जो शॉर्ट फिल्म आया था वो कब आया था, 1907 में। और फर्स्ट फीचर कब आया था, 1913 में। ठीक है, और ये क्या है 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा बिजनेस का स्टेटस बन चुका है। आगे हम लोगों ने समझा था कि हम लोग को ईजी टू टेल टू वर्ल्ड द फिल्म प्रोडक्शन इंडिया इज क्वालिटिव सेकेंडली टू हॉलीवुड। मतलब अगर हम लोग देखें तो हॉलीवुड के कंपेयर में कहीं ना कहीं क्या है, आज भी इंडियन फिल्म पीछे है स्टैटिक फैक्ट से, अगर संख्याजनक देखेंगे तो। ठीक है, आवर फिल्म आवर नॉट सोल्ड बी अब्रॉड। मतलब विदेशों में इस फिल्म को नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, इट्स सोल्ड टू बी बिकॉज ऑफर टू पोटेंशियल टू मेक द ऑन अ प्रोडक्ट। हमारा जो फिल्म है इतने बड़े मार्केट लेवल पे नहीं आया है कि विदेशों पे दिखाया जाए। जस्ट वी हैव द सेम्ड आवर फिल्म। हमारे फिल्म पे क्या होती है, आज भी शर्मनाक है कि हम लोग उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए जहाँ पे विदेशों में भी दिखाया जाए। तो आइए आगे समझते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि क्लाइन को टू एवरीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ इज द बेस्ट फॉरेन इंडियन फिल्म। टू एनीवन मतलब कोई भी अगर फैमिलियर होगा, जानता होगा, विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड मतलब सापेक्ष। ठीक है, फ्रॉम द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म। अगर
बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होगा, फैमिलियर होगा, रिलेटिव स्टैंड में सापेक्ष होगा फॉरेन और इंडियन फिल्म के बारे में, तो आंसर मस्ट कम इजली, वो आसानी से कह सकता है। लेटेस्ट फर्स्ट फेस ट्रूथ मतलब सच का सामना करना, फेस ट्रूथ का मतलब होता है सच का सामना कीजिए। दे हैड बीन हैज़ नो इंडियन फिल्म, ऐसा कोई फिल्म नहीं है। विच कुड बी एक्लाइम्ड ऑन आवर ऑन काउंटेड दे हैव बी अदर कंट्रीज हैव बीन अचीव्ड, मतलब अदर कंट्रीज हैव बीन अचीव्ड मतलब दूसरी जो कंट्री है जो अचीवमेंट पाई है, मतलब ऊंचाई जो पाई है, वो क्या है, इंडियन फिल्म नहीं पाया है। वी हैव ओनली अटेम्प्ट एंड नॉट टू ऑलवेज विथ हॉनेस्ट, अगर देखें अटेम्प्ट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अभी तक उस ईमानदारी के साथ कोशिश मतलब उस पहुंचा अचीव्ड पे मुकाम पे नहीं पहुंच पाया है आपका फिल्म, हमारा फिल्म जो भी इंडियन फिल्म है उस ऊंचाई तक नहीं है जितने हॉलीवुड फिल्म है। आइए आगे समझते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं आपके ऑथर। नो डाउट इज अ लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बी सेवरल फैक्टर। एट्रीब्यूट का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट मतलब कोई शक नहीं है, लैक ऑफ मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, ठीक है, ऐसी कोई इसमें शक नहीं है, ऐसी परिपक्वता नहीं है कि किसी कारण से, ठीक है, सेवरल फैक्ट बहुत सारे कारण हैं। दे प्रोड्यूस विल वी टेल यू मतलब जो प्रोड्यूसर है वो क्या आपसे कहते हैं, अबाउट अ mysterious entity the masses which go in of his sorter thing। जो प्रोड्यूसर होते हैं फिल्म के वो क्या कहते हैं कि मिस्टीरियस एंटिटी मतलब जिसको अनसुलझा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मास लेवल पर अनसुलझा हुआ चीज़ है जो कि सॉर्टर थिंग बहुत सारे चीज़ों के कारण बनते हैं, जैसे क्या टेक्नीशियंस विल बी ब्लेम फॉर द टूल, जो टेक्नीशियन होते हैं उनको किस चीज़ के ब्लेम किया जाता है, उनके टूल के लिए ब्लेम किया जाता है। एंड द डायरेक्टर विल बी मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग टू ही हैड माइंड बट ही कुड नॉट अचीव द बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो क्या कहते हैं कि मेरे माइंड में बहुत वंडरफुल थिंग, बहुत आश्चर्य बड़े बड़े चीज़ थे, लेकिन क्या हुआ, अचीव्ड बिकॉज ऑफ कंडीशन मतलब स्थिति के कारण वो उस अचीव्ड में उस प्रशंसा पे मुकाम पर वो हासिल नहीं कर पाते हैं। ये है आपका हमारा फिल्म, इंडियन फिल्म। फिर क्या कहा जाता है, आइए समझते हैं आपके ऑथर फिर क्या कह रहे हैं बच्चों। इन इंडिया इट वुड बी सीम दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टेंस द जनरल मिसअंडरस्टूड। देखिए बच्चों कितना अच्छी बात आपके ऑथर यहाँ बता रहे हैं। फंडामेंटल मतलब मौलिक, कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो अवधारणाएं हैं। फिर कह रहे कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न ऑफ एग्जिस्टेंस द टाइम हैज़ बीन जनरली मिसअंडरस्टूड, मतलब हमारा जो फिल्म है वो क्या बताता है, जो मौलिक अवधारणाएं हैं, जो मौलिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कहीं ना कहीं ड्रामेटिक है, और पूरी तरह से जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टूड मतलब वो अलग तरीका से, मतलब या मिसअंडरस्टूड मतलब गलत तरीके से, यहाँ पे गलत फहमी कह सकते हैं। मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है बच्चों गलत फहमी। तो हमारे जो इंडिया में है वो काफ़ी क्या है, मौलिक अवधारणाएं के साथ ड्रामेटिक को यहाँ दिखाया जाता है, जो क्या है, मिसअंडरस्टूड है, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रभाव नहीं कर पाता है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं आपके ऑथर। ऑफ्टन द क्यूरी the process of reason movement have been equated action with the action of melodrama। जो क्यूरी का मतलब होता है बच्चों लगातार, प्रोसेस का मतलब तरीका, रीजन कारण, ठीक है, जो भी कभी कभी जो कुछ ऐसे तरीके के कारण जो कारण बन जाते हैं, जो भी आपके मूवमेंट मतलब जो फिल्म में दिखाए जाते हैं वो एक्शन के बराबर नहीं हो पाते हैं, और एक्शन क्या होते हैं, मेलोड्रामा, जो भी मेलोड्रामा दिखाया जाता है उसके बराबर नहीं हो पाते हैं। एनालॉजी विद द म्यूजिक फुल फील्ड इन द केस अबाउट द बिकॉज इंडियन म्यूजिक हैज़ लार्ज प्रोविजनल, मतलब एनालॉजी का मतलब होता है बच्चों परीक्षण करना, मतलब उस चीज़ में कहीं ना कहीं फेल हो जाना। तो यहाँ कहा आपकी क्या कहें, जो भी आपके मूवमेंट है एडक्वेट है, मतलब जो भी यहाँ पे दिखाया गया, आपके जो प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मूवमेंट क्या होता है, एक्शन के बराबर, और एक्शन मेलोड्रामा के बराबर, और यही जो
एनालॉजी है, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, कहीं ना कहीं फिर मेलोड्रामा म्यूजिक के बराबर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसके कारण इंडिया म्यूजिक लार्जली इम्प्रोवेजल, मतलब वो भी कोई उतनी प्रमुखता प्राप्त नहीं कर पाती है बड़ी लेवल पे, लार्ज लेवल पे। ठीक है, यहाँ यहीं तक। कल फिर हम लोग कल देखेंगे, आगे का लेक्चर हम लोग करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।